हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई आप अपने कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माँ चैप्टर का जो चैप्टर का जो नाम है वो है माँ। माँ चैप्टर जो लिखे हैं वो लिखे हैं ईश्वर पेटलिकर ने, ठीक ना। तो बिल्कुल हम लोग उसका जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होता है वो नहीं, बल्कि आपको महत्वपूर्ण जो बिंदुएं हैं उसको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक ना। आ, आ, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका लास्ट समय में आपको अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी, ठीक ना। आप नहीं भी पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, फिर भी आपको अच्छे समझ में आएगा। आपको क्या नहीं पता, नहीं आपको विश्वास होता है तो मेरे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने पढ़ाया है पहले चैप्टर जिसका नाम है दही वाली मंगमा, जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। दूसरा चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। ये भी चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है, ढाते विश्वास, जिसके लेखक हैं सात कोड़ी होता ने, ठीक ना। तो ये दोनों चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, ठीक ना। आप लोग अगर पीछे वाली नहीं देखे वीडियो तो जाकर वहां पे भी देख सकते हैं। चैप्टर का जो नाम है हम लोग का वो है माँ, ठीक ना। तीसरा चैप्टर है माँ। तो माँ का जो लेखक है, माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर, ठीक ना। ईश्वर पेटलिकर, माँ की कहानी का लेखक कौन है बउआ, ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजराती। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी जो है माँ, ये जो है गुजरात का कहानी है, ठीक ना, गुजरात का। तो वहाँ का जो भाषा है, क्या भाषा है, गुजराती, ठीक ना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो कर्नाटक का है वो कन्नड़ भाषा है, जो श्रीनिवास जी है। और जो सात कोड़ी होता है ढाते विश्वास, वो है उड़ीसा का, जो उड़िया भाषा में था, लेकिन उसका अनुवादक थे। जैसे अनुवादक कौन थे, पहला दही वाली मंगमा के अनुवादक कौन थे, श्रीनिवास, सॉरी, बी आर नारायण जी थे, ठीक ना। तो उसी प्रकार से ये भी है, ठीक ना। तो कह रहा है कि तीसरा, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा से, ठीक ना। माँ कहानी के अनुवादक कौन है, मतलब कि ये जो गुजराती भाषा में लिखा हुआ था इसको हिंदी में कौन अनुवाद किए हैं, तो नागर, गोपाल दास नागर ने किए हैं इनको हिंदी में अनुवाद, ठीक ना। फिर तीसरा है, कह रहा कि माँ जो कहानी है इसकी प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगू। तो ये चार गो इसकी संतानें रहती है, चार गो संतानें। एक कौन कौन रहती है, एक रहता है कम्मू, ठीक ना, और एक रहता है मंगू। एक रहता है कौन, मंगू, और दो गो भाई रहता है, ठीक ना, दो गो भाई रहता है। तो चार संतानें रहते हैं, ठीक ना। चलिए, मंगू का जन्म, मंगू जन्म से ही है कैसा, पागल और गूंगी रहती है मंगू, ठीक ना। पागल और गूंगी कौन रहती है, मंगू रहती है, ठीक ना। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, तो कितने संतानें थे, चार, ऊपर मैंने बता दिया है कौन कौन थे, दो गो लड़का दो गो लड़की थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें, तो मंगू को हटा दो, कितनी संतानें बच गए, तीन गो, ठीक ना। तो तीन गो संतानें थे। वैसे तो पूरा है, टोटल बोलेगा तो कुल बोलेगा तो चार, ठीक ना। मंगू के अलावा कितने संतानें थे, तो तीन थे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू नाम था, क्या नाम था, कम्मू लिख दिया, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, कम्मू, कम्मू नाम रहता है, ठीक ना बउआ। अगला क्वेश्चन है, करा कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहते थे, तो माँ अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी, कौन नहीं भेजना चाहते थे, तो माँ, ठीक ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है, करा कि माँ अस्पताल को लेकर किसकी उपमा देती है, तो गौशाला को। मतलब कि वो जाती है तो अस्पताल इस प्रकार से रहता है, लगता है कि गौशाला इस प्रकार से बताते हैं। मंगू के माँ गांव की कौन सी दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी, तो कुसुम हो गई थी, कहानी में बात किया गया है, ठीक ना। करा कि बार कितने बार होगा, कितने बार पहले अस्पताल का विरोध नहीं किया, किसने बार बार पहले अस्पताल का विरोध
नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन है। किसने बार पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ ने नहीं किया था, माँ। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक नहीं? कैसे कि कितने बार पहली पहली बार किसने अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने शायद। इस पर कैसे हो सकता है? अगला देखते हैं, छोड़िए इसको। अगला है, क्योंकि मैंने चुन चुन कर लाया ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना, अगहन। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, सॉरी, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक, अगहन, अगहन का महीना, ठीक ना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती है? छुटकारा, मतलब कि क्योंकि ये जन्म से रहती है पागल और गूंगी रहती है, ठीक ना। तो माँ भी चाहती है कि काश इसको, मतलब कि अगर प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाता है तो इससे हमको छुटकारा मिल जाए, ठीक ना। क्योंकि ये कहानी पढ़ोगे ना तो आंख से लास्ट में आंसू आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि जब डॉक्टर बोलता है तो फिर, सॉरी शायद ये नहीं है, दूसरा वाला था। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी आप समझते हैं? काला पानी एक जगह था, पता है कहाँ? कहाँ है? अपने ही देश के है, अंडमान निकोबार में। वहाँ का एक काला पानी है जहाँ, मतलब कि एक ऐसा स्थान था जहाँ मतलब कैदियों को बंदी बना के रखा जाता था, ठीक ना। तो किसका है? उपन्यास है ईश्वर पेटलिकर का, ठीक ना। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो मैट्रन साहब ने किया था, कहा था, ठीक ना, कि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। किसने कहा? तो मैट्रन साहब ने कहा था। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया, ठीक ना, बड़े भाई को, बड़े बेटे को। मंगू कब से पागल थे? तो जन्म से पागल और गूंगे थे, ठीक ना। आगे हम लोग जाते हैं। करा कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था, ठीक ना, कमरे में बंद करके रखा जाता था। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका आश्रय किया? तो मजिस्ट्रेट का किया था। किसका किया था बुआ? मजिस्ट्रेट का, मजिस्ट्रेट का किया था। आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक ना। फिर माँ को, सॉरी, कह रहा कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? तो 2 पुत्री थी और 2 गो बेटा था, पुत्र था। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, ये किसने कहा? तो माँ ने कहा था, ठीक ना। मूंग मंगू 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 की याद में कौन पागल हो गई थी? माँ। सोच सोच के एकदम लगती थी, पागल हो गई थी। लास्ट में आंसू आ जाता है कहानी का, लास्ट पार्ट में, है ना। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया था? तो बैलगाड़ी से लेकर जाया गया था, ठीक ना, बैलगाड़ी से लेकर गया था। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? तो पौने पौने 11 बजे, यानी कि 10:45 में आए थे, ठीक ना। तो ये जो कहानी का जो चैप्टर था ये हमारा समाप्त हो गया था। अगर आप वो कहानी पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारा वीडियो भी आगे बढ़ सके। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।